वेलकम बैक। लास्ट सेशन में हमने ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी जब नंबर ऑफ एज डिविजिबल बाई 2 है एंड नंबर ऑफ बीज भी डिविजिबल बाई 2 है। तो इसके लिए हमने ये वाला डीएफए बनाया था। अब इस डीएफए में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अगर हम इसे ऑब्जर्व करें कि नंबर ऑफ एज को तो हम सिर्फ हॉरिजॉन्टली काउंट कर रहे हैं कि चाहे यहाँ देखें चाहे यहाँ देखें, सिर्फ क्या काउंट हो रहे हैं नंबर ऑफ एज, सॉरी यहाँ पर ए आएगा। एंड जो नंबर ऑफ बीज हैं उन्हें हम वर्टिकली काउंट कर रहे हैं कि वर्टिकली नंबर ऑफ एज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा एंड हॉरिजॉन्टली नंबर ऑफ बीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सिर्फ ए काउंट हो रहे हैं और वर्टिकली सिर्फ बीज काउंट हो रहे हैं। ओके, और ये पैटर्न जो है पूरा मतलब हमारा डीएफए ये सिमेट्रिकल है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे पास 2 स्टेट्स होंगी क्योंकि मॉड 2 है एंड यहाँ से भी 2 स्टेट्स होंगी बिकॉज वी हैव मॉड 2। और दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेके भी ये डीएफए बना सकते हैं, हमने बना के भी देखा है। तो 2 डीएफएस का क्रॉस प्रोडक्ट लेके कोई डीएफए बनाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आती है n टाइम्स m। तो 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 4। हमें पता है कि हमारे पास 4 स्टेट्स हैं एंड पैटर्न विल बी सिमेट्रिकल। और उसके बाद हमने देखना है कि एक सेट ऑफ स्टेट्स को हमने हॉरिजॉन्टली हैंडल करना है एंड दूसरे को वर्टिकली। तो इसी पैटर्न को देखकर हम ऐसे प्रॉब्लम्स को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं दैट वी हैव नंबर ऑफ एज इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 3, मतलब नंबर ऑफ एज कितने हैं 3 के डिविजिबल हैं एंड नंबर ऑफ बीज 2 के डिविजिबल हैं। इसका मीनिंग भी सेम है। तो नंबर ऑफ एज कितने हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं एंड सो ऑन। एंड नंबर ऑफ बीज ये भी 0, 2, 4 एंड सो ऑन। तो हमें पता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी 3 एंड यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी 2। तो 3 टाइम्स 2 विल हैव 6। अब हमारे डीएफए में 6 स्टेट्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टली हैंडल कर लेते हैं नंबर ऑफ एज को कि हमें 0 नंबर ऑफ एज भी चाहिए। तो ये स्टेट भी फाइनल होगी। एक सिंगल ए को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि सिंगल ए तो एक्सेप्ट करना ही नहीं है, 2 एज भी नहीं एक्सेप्ट करने, और 3 एज दोबारा आएंगे तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर होगा 0, मतलब नंबर ऑफ एज के लिए रिमाइंडर होगा 0, रिमाइंडर होगा 1 एंड रिमाइंडर होगा 2। हमें पता है किसी नंबर को 3 से डिवाइड करें तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 या 2। अब वर्टिकली हम हैंडल करेंगे नंबर ऑफ बीज को। नंबर ऑफ बीज हमें कितने चाहिए 0, 2, 4। 0 विल बी एक्सेप्टेड, सिंगल भी आएगा दैट विल बी रिजेक्टेड एंड 2 या 2 के मल्टीपल में बीज आएंगे दैट ऑल विल बी एक्सेप्टेड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ बीज कितने हैं 0, ग्रीन कलर में नंबर ऑफ बीज लिख रहा हूँ, और यहाँ नंबर ऑफ बीज कितने हैं 1। 2 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे या तो 0 रिमाइंडर आएगा या 1 आएगा। अब ये देखो कि अगर यहाँ नंबर ऑफ एज 0 थे तो यहाँ नंबर ऑफ एज कितने होंगे, ऑब्वियसली 0 ही होंगे क्योंकि हमें पता है कि जब वर्टिकली काउंट कर रहे हैं सिर्फ 20 को काउंट कर रहे हैं, एज को तो काउंट ही नहीं कर रहे। एंड हॉरिजॉन्टली अगर हमारे पास नंबर ऑफ बीज यहाँ पर 0 हैं तो हर जगह 0 ही रहेंगे। अब हम हमारे डीएफए को कंप्लीट कर लेते हैं। हमें पता है कि ये सिमेट्रिकल होगा, जो काम ए में यहाँ हो रहा है वही काम नीचे भी हो रहा होगा। दैट इज सिंगल ए आने पर हम एक अलग स्टेट पर जा रहे हैं, 2 एज आने पर हम एक अलग स्टेट पर जा रहे हैं एंड 3 एज पर वापस बैक। एंड वर्टिकली नंबर ऑफ बीज ऐसे ही हैंडल होंगे, दीज आर नंबर ऑफ बीज। सो अगर यहाँ पर नंबर ऑफ बीज 0 है, मतलब नंबर ऑफ एज हमारे पास 0 है, यहाँ पर नंबर ऑफ एज कितने होंगे 1 क्योंकि 1 ए आ रहा है, यहाँ पर होंगे 2, सेम एज दिस क्योंकि अब हॉरिजॉन्टली क्या हो रहा है नंबर ऑफ एज काउंट हो रहे हैं तो 0, 1 एंड 2। एंड वर्टिकली बीज काउंट हो रहे हैं कि यहाँ अगर 0 है नंबर ऑफ बीज, एक भी आने पर नंबर ऑफ बीज कितने 1, यहाँ पर 0 है नंबर ऑफ बीज विल बी 1। तो ये हो गया हमारा फाइनल डीएफए। अब इसी प्रॉब्लम को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए और दोनों में ही मुझे गिवन है कि नंबर ऑफ एज मॉड 3 इक्वल टू 0 एंड नंबर ऑफ बीज मॉड 3 इक्वल टू 0। और एंड का भी इसमें ध्यान रखना है कि हमें एंड गिवन है, एंड का सिर्फ फर्क किस पे पड़ेगा कि हमने फाइनल स्टेट कौन सी बनानी है। अब दोनों के लिए हमने डीएफए बनाना, हमें पता है यहाँ पर भी 3 स्टेट्स होंगी, यहाँ पर भी 3 स्टेट्स होंगी, तो टोटल स्टेट्स कितनी होंगी 3 टाइम्स 3 दैट विल बी 9। अब पहले 9 स्टेट्स बना लेते हैं। ए को हॉरिजॉन्टली हैंडल करेंगे, यहाँ पर आएंगे 0 एज विल बी एक्सेप्टेड क्योंकि 3 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स को हमने यहाँ पर एक्सेप्ट करना है।
सिंगल ए आएगा दैट विल बी रिजेक्टेड, 2 एज आएंगे दैट विल ऑल्सो बी रिजेक्टेड, एंड 3 एज विल बी एक्सेप्टेड, एंड बीज विल बी हैंडल वर्टिकली, single B rejected, double B is also rejected, and 3 or multiples of 3 will be accepted. तो हमें पता है कि ये सिमेट्रिकल होगा, तो 9 स्टेट्स पूरी बना लेते हैं, and number of A's will be similarly handled horizontally as it is in this horizontal level. Similarly, we'll write here. For understanding, let's take a different color for B's. So B's will be handled similarly in each of these levels. So the number with which we are dividing, that is 3. So we'll have 3 states, that is state that will count remainder 0, a state that will count remainder 1, a state that will count remainder 2. So horizontally, here number of A's are 0, here they will be 1, and here they will be 2. Same will be everywhere vertically, because when we are coming down, the number of A's doesn't change. Number of A's 0, here number of A's 1 and 2. Similarly here 0, 1 and 2. Now what for number of B's? Here number of B's will be 0, 1 B and 2 B's. And similar pattern will be everywhere. That number of B's are 0 here, horizontally there will be no change, 0, and here also 0. Here is 1, then 1 and 1. 2 and 2. Let's see one more problem. We are given here the number of A's should leave a remainder 1 when divided by 3 and number of B's should leave a remainder 2. तो अब यहाँ किस पर फर्क पड़ेगा? हमारी DFA की कंस्ट्रक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट किस पर पड़ेगा? जो फाइनल स्टेट्स होंगी। मतलब नंबर हमें एंड गिवन है, ठीक है, तो जहां पर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी सिर्फ उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे। ये जहां पर नंबर ऑफ एज 1 होंगे एंड नंबर ऑफ बीज 2 होंगे। नंबर ऑफ एज 1 कहाँ पर है? एक तो इस स्टेट में है, एक इस स्टेट में है और एक इस स्टेट में। एंड नंबर ऑफ बीज 2 किस में है? एक तो इस स्टेट में है, एक इसमें है और एक इसमें। दोनों में कॉमन क्या है? ये वाली स्टेट कि नंबर ऑफ एज 1 है एंड नंबर ऑफ बीज 2 है। सो दिस विल बी फाइनल। अगर मुझे यहाँ पर एंड की जगह और गिवन होता, यहाँ पर और गिवन होता, तो क्या करते? तो जहाँ एक भी ट्रू हो रहा है हम वहाँ पर फाइनल स्टेट बना देंगे, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ एज 1 है, एज 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है एंड यहाँ भी है, एंड बीज 2 कहाँ पर है? यहाँ, इन दिस केस एंड इन दिस केस। सो जस्ट एंड और से क्या फ़र्क पड़ रहा है कि हमारी फाइनल स्टेट्स कौन सी हैं, हमारे डायग्राम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब ऐसी प्रॉब्लम्स हमें कितना भी बड़ा नंबर गिवन हो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में कुछ और प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।